वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं कुछ दिनों पहले फाइटर देख के आया था एंड मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी लगी नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मिस आउट कर रहे हो ज़्यादा तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने नहीं देखी है तो तुमने कुछ ज़्यादा मिस आउट नहीं करा है, और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ मिस आउट कर रहे हो तो फिर यूट्यूब पे लिख दो ऋतिक रोशन टॉप 10 हॉट मोमेंट्स, और जो सबसे पहली वीडियो आएगी वो देख लो। दैट्स बेसिकली इनफ। I do the cooking, yes, I do the cleaning. Plus I keep the nana real sweet for your eating. Yes, yes, you be यही है फाइटर। बेसिकली फाइटर इज की ऋतिक रोशन तुम्हें 2 घंटे के लिए बार बार कह रहा है कि गाइस मुझे देखो, गाइस मैं कितना हॉट हूँ, गाइस गाइस देखो मुझे प्लीज, अरे गाइस हा हा गाइस हा गाइस देखो बाइसेप्स मेरे, गाइस तुम्हारे 2 BHK घर से बड़े मेरे बाइसेप्स हैं, गाइस देखो। दैट्स व्हाट इट वाज, दैट्स हाउ इट फेल्ट बेसिकली। आई मीन मैं क्लियरली जेलस हूँ। आई डोंट हेट हिम, आई एंजॉयड हिम, ही इज अ ग्रेट गाय। ये मूवी हर मूवी की तरह है जो बेसिकली कैरी आउट कर रही है सेम स्टोरी लाइन विच इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और कैसे इंडिया 100 गुना ज़्यादा बेटर है पाकिस्तान से। इसमें कॉमिक रिलीफ के लिए सरदार कैरेक्टर है और एक कैरेक्टर पूरी टीम में मुस्लिम है, ये दिखाने के लिए कि मुस्लिम पीपल आर नॉट बैड। हर मुसलमान देश के अगेंस्ट नहीं होता, कुछ कुछ मुसलमान होते हैं जो बुरे होते हैं, लेकिन मोस्टली जो इंडियन के जो मुस्लिम्स भी प्राउडली कह सकते हैं जय माता, भारत माता की जय, दे कैन फाइट फॉर इंडिया, एंड वही मुस्लिम फिर मर जाता है। मूवी का जो मेन विलन है वो बेसिकली जॉर्डन बैरेट का पाकिस्तानी वर्जन है। ऋतिक रोशन का इस मूवी में बस एक ही काम है, लोगों को मॉक करना। लोग बस यही बोलते रहते हैं कि ओ माय गॉड तू कितना हॉट है ऋतिक रोशन, और ऋतिक रोशन उसे कहता है या इस मूवी में बार बार एक चीज को बार बार रीइटरेट करा जाता है, विच इज कि ऋतिक रोशन मूवी में बहुत अच्छा फाइटर, कि सबसे हमारे पूरे देश का सबसे अच्छा फाइटर, जेट प्लेन ड्राइवर, फ्लायर, पायलट ऋतिक रोशन है। बट द थिंग इज कि वो अच्छा है भी नहीं, क्योंकि जब भी आसमान में उड़ता है 2 बंदे पाकिस्तान में फंस जाते हैं या फिर 2 बंदे मर ही जाते हैं और कुछ नहीं होता। एंड इसीलिए बीच में वो कहता है कि भाई तेरी बस की नहीं है, कमांडर ऑफिसर उसका, भाई तू बच्चों को पढ़ा, बिकॉज एज यू नो दोस हू डू नथिंग टीच। पूरी मूवी में किसी की भी एक्टिंग अच्छी नहीं थी। सबसे अच्छी एक्टिंग दीपिका पादुकोण की थी, एंड देन आई वुड से ऋतिक रोशन की थी, एंड देन आई वुड से ऋतिक रोशन के दीपिका पादुकोण के पापा की थी जो उसमें बनता है, एंड देन उसके बाद अनिल कपूर की। बाकी सब गोबर एक्टिंग, सब कुछ गोबर, और कुछ भी अच्छा नहीं था। और जब भी विलन आता है तो फिर उसकी आवाज़ पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारे कान में आके बोल रहा है, हम इस लफ्ज़ इस गुफ्तगू के साथ इस रोज़ पूरे मुल्क को चला देंगे, हम अपना मकसद पूरा करके रहेंगे। ऐसे ऐसे ही करता रहता है वो, और कुछ उसके पास काम नहीं है। शुरुआत की मूवी में दिखाने के लिए कि वाओ जो अच्छे लोग हैं हमारी टीम में फाइटर्स के, वो कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं, कितने अच्छे पैल्स हैं। उनके लिए एक सीन आता है रेस्टोरेंट में कि वो सब बैठ के डिनर कर रहे होते हैं, एंड वो ट्राई करते हैं इसको काफ़ी फ़नी बनाने का। एंड इसमें एक सीन आता है जिसमें वो कहते हैं ऋतिक रोशन को, भाई तेरी स्माइल इज काइंडा सेक्सी ब्रो, लाइक तू जिस लड़की पे जाता है वो तुझे हाँ करके कुछ भी दे देती है। तो फिर व्हाई डोंट यू गो, और फिर दीपिका पादुकोण कहती है कि ओके आई डेयर यू, व्हाई डोंट यू गो एंड आस्क हर दैट गर्ल ओवर देयर, जो कोइंसिडेंटली बहुत ओवरवेट थी। शी वॉज विजिबली ओवरवेट, दोनों की दोनों, एंड उनके सामने अच्छा अच्छा खाना आया हुआ था कोइंसिडेंटली, नो अदर रीज़न। एंड वो कहती है कि जाओ और उनसे उनका खाना ले आओ, और फिर वो कहता है नहीं गाइस आर यू क्रेजी गाइस, नो नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, नो गाइस नो। बट फिर चला जाता है और फिर वहाँ पे जाके अपनी स्माइल देता है, और लड़कियाँ वहाँ पे उसे अपना खाना दे देती है। अगर तुम 40 की उम्र से ज़्यादा उम्र के हो तो तुम्हें ये सीन बहुत फनी लगेगा, और अगर तुम उसके नीचे की उम्र के हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा क्रिंज लगेगा। जो था इट वॉज क्लियर कि वो ZNMD जैसा कुछ कैप्चर करना चाह रहे थे। जैसे ZNMD में बार सीन्स होते थे शुरुआत में, जैसे वो जब बताता है कि कुक्की के साथ वो गया था अपनी शादी फिक्स करने के लिए, वो जाता है और खुद रिजेक्ट होकर आ जाता है ऋतिक रोशन। आई थॉट कि वो कुछ ऐसा बनाने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से पिट गया। I mean, so hot here. What is it? लाइक स्क्रिप्ट राइटिंग बेसिकली गोबर थी पूरी मूवी में। इस मूवी में कुछ कुछ रियल इवेंट्स से इंस्पिरेशन लेते हैं, जैसे उरी और पुलवामा अटैक्स जो ये हुए थे, एंड फिर ये इसको शो करते हैं पूरा रियलिस्टिक, पुलवामा को शो करते हैं पूरा रियलिस्टिक, और बीच में डायरेक्टर छोड़ता है भाई भाड़ में जाए।
अभिनंदन फंसा था 2 दिन के लिए पाकिस्तान में, अबे ऐसी की तैसी। मेरा बंदा फंसा है 2 महीने के लिए, दोनों के दोनों, और एक को मार दिया, और एक मुस्लिम था और उसे मार ही दिया, और दूसरे को वो छोड़ ही नहीं रहे। मूवी के लास्ट का सीन होता है जो सबसे एपिक फाइट होनी चाहिए, इट फील्स लाइक कि वो सबसे ज़्यादा एपिक फाइट है, और दैट्स बेसिकली द लास्ट, बेसिकली द नॉट लास्ट बट बेसिकली एपिक सीन ऑफ 2 फाइटर जेट्स फाइटिंग, पाकिस्तान का रेड नोज और इंडिया का कोई अच्छा सा फाइटर जेट, एंड वो लड़ रहे होते हैं। एंड बिकॉज ऋतिक रोशन इज सच अ गुड फाइटर, पूरी मूवी में तुम्हें बार बार बताया जाता है, तुम्हारे दिमाग में बिठा दिया जाता है कि ऋतिक रोशन से बेटर कोई है ही नहीं फाइटर जेट, फाइटर जेट पायलट एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में। एंड फिर कैसे जीतता है ऋतिक रोशन? अपना जेट लाता है और उसके में घुसेड़ देता है। वो बंदा आता है, अबे तेरी ऐसी की तैसी, पूम, और कूद गया वो प्लेन से, ही इजेक्टेड हिमसेल्फ, और जो उसके पीछे था अनिल कपूर, वो दोनों कूद जाते हैं मजे में। मतलब कितने मिलियन, $50 मिलियन वर्थ का जेट है, ऐसी की तैसी। मुझे करनी है मस्ती, मैं नहीं रुकूंगा। और दीपिका पादुकोण पे आता है, हर होल एंटायर रोल इन दिस मूवी वॉस की ऋतिक रोशन प्लीज मुझे डेट कर लो ना, मुझे प्लीज डेट कर लो प्लीज, मैं गुस्सी हो जाऊँ, मुझे गुस्सी आ जाएगी अगर तुम मुझे डेट नहीं, मुझे एक जो 5 मिनट के लिए कर लो, ओनली 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स के लिए, तो प्लीज दैट्स एंटायर रोल। वो बस बैक कर रही है बंदे को कि प्लीज कर ले यार डेट, प्लीज वन टाइम। एंड ऋतिक रोशन की इज लाइक नहीं, नो, आई एम टू बिग ऑफ अ प्ले बॉय टू सेटल डाउन। बीच में एक सीन आता है, ऋतिक रोशन शावर कर रहा होता है, एंड इट फील्स लाइक कि वो अभी एक डीओ के एड में है, कि वो अभी निकालेगा डेनवर सीक्रेट टू माई सक्सेस, और वो चला जाएगा और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता, इवन दो इस मूवी में भर के स्पॉन्सर्स हैं। ऋतिक रोशन के ब्रांड का स्पॉन्सर है, जोमेटो का स्पॉन्सर है, एक दो और थे जो मैं भूल रहा हूँ अभी। इस मूवी में एक सीन आता है कि उसमें पाकिस्तानी जॉर्डन बैरेट एक हमारे सरदार भाई के मुंह पे बार सरदार भाई को मॉक कर रहा होता है, उसके मुंह पे बार जूते मार के, मतलब उसके मुंह पे लात मार के, और उससे कह रहा होता है अब बोल जय माता दी, अब बोल भारत माता की जय, अब बोल। और फिर एकदम से ऋतिक रोशन आता है, पाजी बोल दे, बोल भारत माता की जय, बोल। एंड इस सीन में मेरे को लगता है कि ऐसी टाइप्स ऑफ मूवीज में ऋतिक रोशन बेटर, लाइक ऐसा लग नहीं रहा था। इट्स मोर ऑफ अ काइंड ऑफ थिंग कि शाहरुख खान बेटर लगता है ऐसी चीज़ों में। वो ऐसी काइंड ऑफ चीज़ों पे ज़्यादा मेल आउट कर जाता है। इट्स लाइक ही जस्ट डिजॉल्व्स इन द सीन, कि लगता है कि दैट्स राइट, दैट्स द शाहरुख खान काइंड ऑफ थिंग टू डू। बोल दो बाजी, कह दो। वैसे हो तो इस मूवी में कुछ भी रहा था, कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत कुछ भी हो रहा था, क्योंकि बेसिकली जब वो अपना प्लेन फोड़ लेता है दूसरे अपने पाकिस्तानी प्लेन में घुसा के, क्योंकि ही इज़ अनबीटेबल, तो फिर वो वहाँ से भागता चला जाता है मेन साइट पे, और फिर वहाँ पे जाके मारम पिट्टी शुरू कर देता है, एंड वहाँ पे सबको मॉक कर देता है, इवन पाकिस्तानी जॉर्डन बैरेट को मॉक कर देता है। ही इज़ द चीको लचाउस्की ऑफ इंडिया। एंड तब मेरे मन में चल रहा होता है कि मेरे बर्दाश्त की एक हद है, सो प्लीज़ डोंट लिमिट द क्रॉस। बट दैट्स अबाउट इट। इसमें ज़्यादा और कुछ है नहीं। इट्स अबाउट द सेम थिंग कि यू शुड बी प्राउड टू बी एन इंडियन, और तुम्हें अपनी इंडियन नेवी, आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इन सब पे बहुत ज़्यादा प्राउड होना चाहिए। That's the basic moral, that's the basic thesis of the movie. तो अगर तुम अभी प्राउड नहीं हो तो फिर तुम प्राउड इंडियन नहीं हो, और तुम जयेश के सपोर्टर हो। I would give this movie 5 honeypoo the 5 Ashwini the honey pots, 5 Ashwini the Poo honey pots, and 5 भी because ऋतिक रोशन मेरे को थोड़ा सा पसंद था इसमें, and that's about it. Bye bye. खाने को चाहूँ केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर, हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर।